आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सीधा सीधा कि अगर आपकी दुकान है, आपका कोई शोरूम है, छोटी सी एक गलती किस प्रकार से आपकी सेल को ख़त्म कर देती है। ग्राहक आता है, ग्राहक चला जाता है, ग्राहक देखेगा, आपकी चीज़ें खुलवाएगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनको दोबारा पैकिंग में, और वो चला जाता है। और ये सिलसिला चालू हो जाता है धीरे 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 धीरे, और आपको ऐसे लगता है मेरा काम ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे दुकान की सेल टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है दुकान। फिर आपको ऐसे लगता है किसी ने मेरी दुकान को बांध दिया है, फिर ऐसे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो इसी तो तलाश में बैठे होते हैं कि आपकी पड़ोसन ने करा दिया, आपके पड़ोसी ने करा दिया। फिर आपके दिमाग में जब कामयाबी फेल होती है तो वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपका दिमाग चला जाता है। आज वही बताऊंगा कि आखिर छोटी सी गलती दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर कैसे ग्राहक को वापस कर। आज मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी गलती है। सबसे पहली बात कि जब आप जिस एरिया में रहते हैं, आपको वहाँ की लोकेलिटी का ध्यान में रखना है। आपको अपनी दुकान के अंदर कभी भी अपने गुरुओं की फ़ोटो नहीं लगानी। अगर आप किसी गुरु की फ़ोटो लगाते हो तो समझ लीजिए कि एक एक गुरु के करोड़ करोड़ फॉलोअर हैं, और वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, और सीधा आपकी दुकान के ऊपर इसका असर हो जाता है। मान लो आप राम रहीम के भक्त हैं और आपने राम रहीम की फोटो लगा रखी है अपनी दुकान में, क्योंकि आप उनके भक्त हैं, और मैं उनको नहीं मानता, या मैं आपकी दुकान पे गया कि चलो मैं कोई पैंट शर्ट ले लेता हूँ, कुर्ते पाजामे खरीद लेता हूँ। मैंने देखा कि बाबा राम रहीम की फ़ोटो लगी है और ये तो सनातन को नुकसान करते हैं। मैंने ऐसे सोच लिया, सपोज मैंने कहा अच्छा भैया जरा दिखाओ कुर्ते पाजामे। कहता ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, कपड़ा नहीं। मैं वापस चला गया। जहाँ मुझे 5-7 हज़ार की शॉपिंग करनी थी, मैं निकल गया वहाँ से। अगले शोरूम में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कोई ब्रह्मा कुमारी की फ़ोटो शिव बाबा की लगी हुई है। फिर मैंने सोचा ये भी सनातन धर्म का नुकसान करते हैं, बाद में ये भी बाबा को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं। तो मैंने भी वहाँ कुर्ते पाजामे देखे, और देख करके फिर मैं खिसक गया वहाँ से कि नहीं नहीं, बाद में देखता हूँ। फिर मैं रामपाल की फ़ोटो वाली दुकान पर चला गया, वहाँ से भी मैं खिसक गया। अब इस प्रकार से आप किसी भी बड़े गुरु की जब फोटो लगा लेते हैं, आप तो ये सोचते हैं इनकी कृपा से काम हो रहा है, लेकिन उन्हीं की अकृपा से धीरे धीरे कस्टमर खत्म हो जाता है। अगर आप मुसलमान हैं और आपने अपनी मोहम्मद साहब की फ़ोटो या आपने किसी जामा मस्जिद की फ़ोटो लगा रखी है, तो मैं तो घुसते ही मेरा मिजाज ख़राब हो जाएगा। अब मैं वहाँ से शॉपिंग नहीं करूँगा। मैं हैदराबाद में गया हुआ था, मेरा विजिट था, मैंने सोचा चलो एक कुर्ते पाजामे खरीद लेता हूँ, यहाँ के मशहूर होते हैं। मैं गया तो मैंने देखा उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने कुछ कर रखा था, और मैं उठ के वहाँ से वापस आ गया। मुझे क्या लेना है, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे समझ आ गया। अभी बम्बई के अंदर भी इस प्रकार की बहुत सारी दुकानें हैं, मैं वहाँ से नहीं खरीद पाता, मुझे वहाँ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। ऐसे ही ज़्यादातर जो स्त्रियाँ दुकान में जाती हैं, उनको भी अपने गुरु के प्रति लगाव होता है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया ही, मान लो आप राम रहीम के भक्त हो, तो राम रहीम के ही कस्टमर आपकी दुकान पे आएंगे, दूसरे कस्टमरों को बड़ी बेचैनी हो जाएगी। ऐसे ही करोल बाग में कुर्ते वाले बड़े मशहूर हैं, और वो ब्रह्मा कुमारियों के भक्त हैं। जब मैं जाता हूँ तो बोले पंडित जी आओ आओ आओ, एक कुर्ता पाजामा वो फ्री दे देते हैं मुझे गिफ्ट में, लेकिन फिर चुप चुप मेरे से बात करते हैं, अच्छा चल रहा है पंडित, बहुत अच्छा चल रहा है, शिव बाबा की कृपा है। मैं कहा फिर शिव बाबा की कृपा है तो मैं, आपकी दुकान तो इतनी चलती है, तो फिर आप यहाँ शिव बाबा की फ़ोटो क्यों नहीं लगा रखी आपने कहीं पर भी। कहता समझा करो गुरुजी, समझा करो, मेरे पास तो हर तरह का कस्टमर आता है, शिव बाबा की फ़ोटो लगा दूंगा कस्टमर भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर आप अपने किसी गुरु की, जो एक दूसरे के विरोधी हैं सारे गुरु, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग खींचता है। अब मान लो मैंने भगवान कृष्ण को, मैं भक्त उनकी फ़ोटो लगा ली, और मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जब मुसलमान बाउल आबादी है या क्रिश्चियन बाउल आबादी है, वो ना तो मेरे यहाँ से सामान खरीदेंगे, वो पता है ये कृष्ण भक्त है, और वो उनके दिमाग में आता है, उनके दिमाग में एक रिजिडनेस होती है, जिद्दीपन होता है, और वो वापस चले जाते हैं। अभी मैं एक वास्तु विजिट पे गया, और
गोवा के अंदर गया हुआ था। उसकी दुकान थी, क्रिश्चियन बाउल एरिया के अंदर दुकान थी, वो चलती नहीं थी। बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, चलती नहीं है। ना मेरा रेस्टोरेंट चलता है, तो रेस्टोरेंट भी किया, उसने 3-4 काम बदले, चलते नहीं थे। फिर मैंने उसकी दुकान को बड़े ध्यान के साथ देखा। उसने बड़ा बढ़िया मंदिर बनाता था और पूजा करता था। मैंने कहा देख, मुझे कष्ट जरूर होगा कि मैं खुद भगवान का भक्त हूँ, पर मैंने कहा आप ऐसा करो, ये जो मंदिर है ना, इसको छिपा दो, बस सुबह सुबह पूजा करिए और पर्दा डाल दिया करो इस मंदिर पर। मैं तुम रहते हो यहाँ ईसाइयत बाहुल क्षेत्र में, और मैं कहा तुम भगवान की फ़ोटो लगा के बैठ जाते हो और वो लोग हमसे नफरत करते हैं। या कोई ईसाई ऐसा है जो हिंदू बाहुल क्षेत्र में रहता है और वो अगर अपने गले के अंदर सफ़ेद कुर्ते पाजामे में पूरा की पूरा क्रॉस का निशान लगा के बैठा हो और फिर वो सामान देता हो आपको, तो आपको कहीं ना कहीं माथा ठनक जाता है। तो ये साइलेंट किलर एक वास्तु दोष होता है जिसको हम समझ नहीं पाते और हम डिस्प्ले करते हैं इस खुशी में कि हमारा काम चलेगा, और धीरे धीरे वो काम हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जब आप अपनी दुकान पे जाते हो, अपने घर से पूजा करके जाओ, भगवान से प्रार्थना करके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ, अपना मोहम्मद पैगंबर को मत्था टेक के जाओ, या आप ईसा मसीह को टेक के जाओ, महात्मा बुद्ध को टेक के जाओ, आप जिसके भी धर्म को फॉलो रहे हैं आप उन गुरुओं को मान के जाओ। लेकिन अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर अगर आप ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो देश है भिन्न भिन्न पंथों का है। अब ये वास्तु दोष में आता है, और धीरे धीरे जब हम इस बात को समझते हैं, मैंने बड़ी इस पर रिसर्च की, मैं करोल बाग में कितने शोरूमों पर गया, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, वो सामने सीधे फ़ोटो को देखता है, निकलता है, थोड़ा शर्मा शर्मी कुछ ना कुछ जा करके थोड़ा सामान खुलवा लेता है, फिर चला जाता है। बाद में मैंने धीरे धीरे उनको फॉलो किया, पीछे गया उनके पास में, उनसे पूछा मैं क्यों वापस आ गया। अरे नहीं साहब, वो ना हमें सूट नहीं करता। हमने कहा क्यों नहीं सूट करता आपको? कहता मेरा नाम तो असलम है और ये इनके यहाँ पर धूप बत्ती जलती है, अगरबत्ती जलती है, और मैं इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि ये हिंदू की दुकान है। तो जब फरमान जारी होता है, जब इनका 1 महीने का जब इनके व्रत चलते हैं, और जैसे हमारे नवरात्रे होते हैं उसी समय पर, रमज़ान का जब महीना होता है उस समय पर इनका फरमान जारी होता है कि आप हिंदू की दुकान से कोई सामान नहीं लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हिंदू की सेल डाउन हो जाती है, तो वास्तु दोष लग गया ना। तो ये वास्तु दोष कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। इसलिए वर्क इज वर्शिप को फॉलो करें और अपने साफ सुथरे रह करके बैठें। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।